सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। प्रथम जिज्ञासा की ओर। कश्मीर वाले बाबा श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। गुरुदेव के श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि द कॉल ऑफ कश्मीर मूवी का निर्माण हो रहा है, जिसके लिए लगातार मुंबई से कलाकार आ रहे हैं शूट के लिए। आज से 7 दिन के लिए हमारे बीच में फिल्म जगत की वो हस्ती आई है जिन्होंने 80 से अधिक फिल्मों में अपना अभिनय का जोर दिखाया है, और वो हमारी इस मूवी में लच्छी राम जी कासलीवाल, जो सबसे महत्वपूर्ण किरदार है कश्मीर वाले बाबा के इतिहास में, उसका अभिनय कर रहे हैं। ऐसे सुधीर पांडे जी साहब को मैं आमंत्रित करता हूं कि वे आए और अपनी जिज्ञासा रखें। साथ ही मिस यूनिवर्स 2018 और मिसेस इंडिया 2026 की विनर अप सलोनी नारंग भी हमारे बीच में है, जो भी एक्टर है, और वो भी इसमें अपना एक जिज्ञासा रखेगी। आइए आप दोनों और सभी आ जाए, कलाकार जो भी गायक कलाकार, हमारी शुभा लोहाड़िया जी, उनसे भी निवेदन आ जाए। हाँ, देव आ जाओ, ईशा, राजेश भाई, सभी, कीर्ति भाई, आप सभी आ जाए। नमोस्तु गुरुदेव। मेरा नाम सुधीर पांडे है, अभिनेता हूं। द कॉल ऑफ कश्मीर, ये जैन समाज की ओर से ये फिल्म बन रही है। कश्मीर वाले भगवान श्री पारसनाथ जी पर आधारित है, उनकी महिमा पर आधारित है। और जब इस फिल्म के प्रोड्यूसर राहुल सेठी जी, पीयूष जी, इन्होंने मुझे अप्रोच किया इस फिल्म के लिए और जो रोल सुनाया, और पारसनाथ भगवान की जो महिमा के बारे में मुझे पता चला, जिसके बारे में मैं काफ़ी अज्ञानी था, लेकिन इन संक्षिप्त में पता चला, तो मुझे लगा कि इस फिल्म में काम करने के बाद मुझे मेरे ज्ञान में थोड़ी वृद्धि होगी। तो और साथ ही ये जो पात्र निभाना है मुझे, ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा अभिनेता के रूप में। मुझे लगा कि इसमें काफ़ी गुंजाइश है मुझे अपनी प्रतिभा दिखाने की, तो मैंने इस फिल्म के लिए हाँ कहा। और ये बहुत खुशी की बात है कि बम्बई के कुछ और फिल्म जगत के कुछ और साथी कलाकार भी इसमें मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और इंदौर के यहाँ के लोकल कलाकार भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं, लोकल टेक्नीशियन भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है मेरे ख्याल से जैन समाज की, बहुत अच्छी पहल है। और अगर गुरुदेव आपके आशीर्वाद से ये फिल्म अगर अच्छी बन जाए, अच्छी चल जाए, तो मुझे लगता है कि फिल्म जगत में जैन समाज अपनी एक जगह बना लेगा, और भविष्य में इस तरह की ज्ञानवर्धक फिल्में बनाने का मौका मिलेगा। तो आपका आशीर्वाद चाहिए, बस यही मैं कहना चाहूँगा। और एक मन में थोड़ी सी जिज्ञासा ये भगवान पारसनाथ जी के पंच कल्याणक के बारे में जानने की है, तो आप कुछ शब्दों में वो हमारे बताएं तो हमारा थोड़ा ज्ञान में वृद्धि होगी। धन्यवाद। युग के अनुसार अच्छी चीज़ों के प्रचार के अनेक तरीके अपनाए गए। अनादिकाल से नाटकीय मंचन के माध्यम से श्रद्धालु लोग अपने आराध्य को दुनिया में लाने का प्रयास करते रहे। कोई रामायण के माध्यम से, कोई महाभारत के माध्यम से, कोई मैना सुंदरी के माध्यम से। प्रत्येक संप्रदाय में कोई ना कोई नाटकीय मंचन के रूप दिए, जिसे आज नाटकीय मंचन का एक दूसरा रूप जिसका नाम फिल्म है, उसके रूप में जो मूवी सिस्टम आज चल गया, उसमें हर दर्शनकार की मूवियों के ऊपर काम हुए। जैन दर्शन के ऊपर बहुत कम मूवी बनी। उसके कई कारण बनाए गए।
क्योंकि जैन दर्शन की जो आचार संहिता है, उस आचार संहिता को हम खंडित नहीं कर सकते। और यदि आचार संहिता खंडित हो जाती है तो जैन दर्शन का यथार्थ स्वरूप दुनिया के सामने नहीं पहुंच सकता। लेकिन फिर भी जो कुछ भी आज आप लोग प्रयास कर रहे हो, यह प्रयास बहुत अच्छा प्रयास है। और इस प्रयास के माध्यम से यदि दुनिया इसको अनुकरण कर लेती है तो आज जितना फिल्म के लिए जैन शास्त्रों में, जैन जीवन की कथाओं में है, सारा विश्व इनका दीवाना हो सकता है। जैन कथाओं में फिल्मांकन करने के लिए बहुत मटेरियल है। कुछ प्रसंग ऐसे आ जाते हैं जहां दिगंबर मुनि आदि की बात आती है, उसको भी आप अपनी कला के माध्यम से दिखा सकते हैं। भगवान पारसनाथ का जहाँ तक सवाल है, भगवान पारसनाथ एक ऐसे महान तीर्थंकर थे जो अपनी किस्मत से 23वें नंबर पर थे, लेकिन अपने जीवन के चरित्र से वो आज विश्व में नंबर 1 पर है। अभी मैंने 2 दिन पहले भगवान पारसनाथ के निर्माण महोत्सव पर भगवान पारसनाथ की बहुत सारी विशेषताएं बताई। यदि उस दिन का प्रवचन आप लोग सुन लो तो शायद आपको बहुत सारा मटेरियल वहाँ से मिल सकता है। 1-1.5 घंटे के प्रवचन में पारसनाथ क्यों जगत में पूज्य हुए, पारसनाथ की मूर्तियाँ क्यों जगत में हैं, पारसनाथ का जीवन में क्या मूल्यांकन है, पारसनाथ राष्ट्र के लिए क्या है, जगत के लिए क्या है, सारे पहलुओं पर हमने उसमें 1-1.5 घंटे में प्रकाश डाला था। उसमें से भी आपको बहुत सारा मटेरियल मिल सकता है। बस ये पारसनाथ भगवान की एक ऐसी जीवन गाथा है जहाँ एक पक्षी बैर 10 भाव तक चलता रहा, लेकिन पारसनाथ ने अपनी सहिष्णुता नहीं त्यागी। वो अपने धर्म पर अड़िग रहे और उनका शत्रु अधर्म पर अड़िग रहा। वो हर बार उनके जीवन को द्रोहित करता रहा और पारसनाथ उतने ही ज़्यादा चमकते रहे। और इतना ज़्यादा उनके जीवन का हो गया कि जब वो तीर्थंकर के गर्भ कल्याणक में आए तो गर्भ कल्याणक तो सब बराबर मनाए जाते हैं। बनारस के अंदर उनके गर्भावतरण हुआ, जन्म हुआ। कोई भी तीर्थंकर के साथ ऐसी घटना नहीं घटी जो पारसनाथ के साथ घटी। वे जब गंगा तट पे अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ घूमने जाते हैं, रास्ते में एक नाग नागिन को जलता हुआ देखते हैं तो चाहते तो नाग नागिन को कौन बचाता है, मरते रहते हैं। और अपने शौक मौन मनोरंजन को कौन छोड़ता है। और नौकर चाकर भी थे। उन्होंने यह संदेश जगत को दिया कि तुम कितने भी बड़े आदमी हो, कितने भी महान शक्ति हो, किसी दुखी व्यक्ति के आंसू पहुंचने के लिए अपना बड़प्पन मत देखना, तुम सबसे छोटे बन करके आंसू पहुंचना। उन्होंने जगत को यह संदेशा दिया कि मैं तीर्थंकर हूं, त्रिलोकीनाथ हूं, लेकिन किसी दुख को दूर करने के लिए वो नौकर को भी भेज सकते थे और जरूरत भी नहीं थी। लेकिन वो स्वयं अपने दोस्तों के साथ जो घूमने जा रहे थे सब प्रोग्राम कैंसिल करके हाथी पर से स्वयं नीचे उतर करके स्वयं जाकर के तो नाग नागिन को बचाया। और सारा जगत, नाग नागिन खुद यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि ये कैसी आत्मा है, कैसी करुणा है। जिस सांप को देखकर दुनिया मारने का भाव करती है, उन सांप को कोई बचाने वाला दुनिया में कोई हुआ है तो वो थे पारसनाथ। आज तक कोई इतिहास नहीं मिला किसी महापुरुष ने भी किसी नाग नागिन को बचाया। दूसरे जीवों को बचाने वाले तो बहुत हुए,
लेकिन नाग नागिन को बचाने वाला, हर व्यक्ति देखते ही उनको मारने का भाव करता है, लेकिन पारसनाथ ने उनको बचाने का भाव किया। और बचाने के बाद सारे जगत को ये संदेशा दे दिया कि करुणा यहां तक भी जाना चाहिए कि यदि हम नाग नागिन को भी बचा सकते हैं तो उनको बचाना चाहिए, उनको भी इस दुनिया में जीने का अधिकार है, जियो और जीने। नाग नागिन जैसे निकृष्ट जीवों को भी जीने का अधिकार है। देवी दुनिया में जिंदा रहने के लिए आए हैं, इसलिए उनको भी जिंदा रखने का मौका दिया जाए। और परिणाम स्वरूप वो दोनों जीव मरकर स्वर्ग गए। जब पारसनाथ के 10 भाव के कमठ ने, जब पारसनाथ ने दीक्षा ली और भीमा वन में दीक्षा लेकर के भगवान विहार करते हुए राजस्थान के भीलवाड़ा जिले बिजौलिया के अंदर पहुंचे, वहां रेवा नदी के तट पर बैठे और बैठ करके ध्यान में मग्न थे। उसी समय पूर्व भाव का बैरी कमठ वहां आता है और पारसनाथ को पूर्व भाव का बैर याद करके उन पर आक्रोशित होता है। उस समय भी भगवान पारसनाथ की विशेषता आती है। उस समय पारसनाथ इतने शक्तिमान थे कि उनको दृष्टि विष नाम की रिद्धि थी। यदि वो अपनी वक्र दृष्टि कर देते तो कमठ वहीं कीलित हो जाता। लेकिन भगवान पारसनाथ ने अपनी शक्तियों का प्रयोग किसी दुष्ट को संहार करने के लिए नहीं किया। और वो कमठ उनके ऊपर इतनी बड़ी बड़ी शिलाएं, वहाँ मैं खुद होके आया हूँ, मैंने चतुर्मास किए हैं, वहाँ इतनी बड़ी बड़ी शिलाएं उनके ऊपर फेंकी, लेकिन वो शिलाएं उनका कुछ भी नहीं हुआ। आग बरसाई, पानी बरसाया, 7 दिन तक निरंतर पारसनाथ ध्यान में बैठे। किसी तीर्थंकर पर 7 दिन तक निरंतर उपसर्ग हुआ हो, वो पहले तीर्थंकर हैं भगवान पारसनाथ। 7 दिन तक निरंतर 24 घंटे उपसर्ग की धारा बहती है। लेकिन पारसनाथ ने अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने इस शक्ति में आत्मा में स्थिर रहे, स्थित प्रज्ञ होकर के वो अपने ध्यान में मग्न रहे। तब प्रकृति ने स्वतः ही वो नाग नागिन बनकर के जो देव हुए थे उनका आसन कंपायमान किया। तब उन्होंने सोचा मेरा आसन कंपायमान क्यों हुआ। तब पता चला कि अरे हमारे पूर्व भाव के परम उपकारी पारसनाथ को संकट आया है। तब वो आकर के उन्होंने उसका संकट दूर किया और उसी समय भगवान को बिजौलिया क्षेत्र भीलवाड़ा के अंदर उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति। जहाँ भगवान का समोषण रचना की वहाँ मैंने भी ध्यान किया। आज भी वहाँ केवल ज्ञान की वर्णनाएं वहाँ विद्वान है। मैंने खुद वहाँ स्थान की परीक्षा की। जब भी मेरे मन में कोई प्रश्न आता था, जब भी कोई मन में कोई शंका होती थी, मैं तुरंत जाकर के उस शिला पर बैठ जाता था जहाँ भगवान पारसनाथ बैठे थे, जहाँ भगवान पारसनाथ को केवल ज्ञान हुआ, जहाँ पारसनाथ का प्रथम समोषण लगा, जहाँ पारसनाथ की दिव्य देशना खुली। और मैं 5 मिनट ही ध्यान मग्न होता था और मेरी शंका का समाधान हो जाता था। मैंने आज भी वहाँ पर भगवान पारसनाथ की केवल ज्ञान की वर्णनाएं विद्यमान है, आज भी वहाँ विद्यमान है। ऐसा बिजौलिया क्षेत्र पारसनाथ पर उनको केवल ज्ञान स्थली है। और मोक्ष कर की स्थिति तो पारसनाथ भगवान की सम्मेद शिखर है। 20 तीर्थंकर 19 और तीर्थंकर गए, लेकिन आज भी सम्मेद शिखर में सबसे ज्यादा लोगों की श्रद्धा किस टोंक के प्रति है? पारसनाथ टोंक के। तो ये विशेषता है उनकी कि चाहे उनका निर्माण स्थल हो, चाहे उनका दीक्षा स्थल हो, चाहे उसके जीवन चरित्र हो, चाहे उनकी मूर्ति हो, हर जगह उनका एक अलग आकर्षण है जो आज विश्व के लिए आकर्षित करता है। कश्मीर में गया नहीं, लेकिन कश्मीर वाले बाबा के संबंध में बहुत सुना है। आज विश्व में सबसे ज्यादा नाना नामों के बाबा कोई है तो पारसनाथ बाबा है। कहीं कचनेर के नाम से बैठे हैं,
कहीं अंतरिक्ष के नाम से बैठे हैं, कहीं बिजोलिया के नाम से बैठे हैं, ना जाने कितने स्थानों पर उनके हैं और ना जाने कितने रूप उनके हैं। उनकी जितनी प्रतिमाएं हैं उतने ही प्रकार के अतिशय और चमत्कार। यानी पारसनाथ का जीवन ऐसा है कि वो कुछ अलग अलग ढंग से अपना प्रभाव दिखाते हैं, अलग अलग ढंग से उनकी मूर्तियां अलग अलग चमत्कार दिखाती हैं। तो ऐसे जीवन चरित, मैंने जो परसों की बात कही, यदि वो जीवन चरित सारा विश्व अनुकरण कर ले तो विश्व की हर समस्या का समाधान हो जाएगा। घर कैसे बिगड़ते हैं, पारसनाथ के चरित्र के खलनायक से सीखो। घर कैसे संभलते हैं, पारसनाथ के नायक से सीखो। कैसे गृहस्थी संभाली जाती, मैंने प्रकाश डाला। राष्ट्र कैसे बिखरते हैं, खलनायक से पूछो, पारसनाथ के कमर से। और राज्य कैसे संगठित होता है, पारसनाथ से सीखो। जिंदगी में शक्तियां किससे बढ़ती हैं, मंत्रों से, तंत्रों से नहीं। अच्छा कार्य करने वालों का जितना अपमान होगा, अच्छे कार्य करने वालों को उतनी ही सिद्धियां होगी। ये पारसनाथ का सूत्र है। सबसे बड़ा उनका एक मोटिवेशन है पारसनाथ। सारी दुनिया ये जानती है, हम अच्छा कार्य करें तो हमें जितना सम्मान मिलेगा हम और अच्छा करें। नहीं, पारसनाथ का सिद्धांत था, तुम जितना अच्छा कार्य करो उतना ही तुम्हें अपमान मिलेगा, और अच्छे कार्य करने पर जितना अपमान मिलेगा उतना ही तुम्हारी जिंदगी में चमत्कार होगा, अतिशय होगा, सिद्धियां होंगी। बिना मंत्र के, बिना जाप के भी सिद्धियां होती है। सारे जगत की धारणाओं को उन्होंने एक तरफ रख दिया। हर व्यक्ति कहता मैंने इतना अच्छा कार्य किया, मुझे किसी ने सम्मान ही नहीं दिया। अच्छे कार्य पर सम्मान मिलने पर शक्तियां कम हो जाती हैं, और अच्छे कार्य पर अपमान मिलने पर शक्तियां बढ़ जाती हैं। ये असाधारण मोटिवेशन पारसनाथ के जीवन से मिलता है। 10 भवों तक उन्होंने अच्छे अच्छे कार्य किए और उन पर संकट आते गए, अपमान पर अपमान मिलता गया। नाग नागिन को बचाने गए, उस समय भी उन्होंने अपमान झेलना पड़ा, लेकिन वो क्रोधित नहीं हुए। उनके मन में ये भाव नहीं आया कि मैं अच्छा कार्य करता हूँ, मेरा अपमान होता है, मैं आज से अच्छा कार्य छोड़ देता हूँ। उनकी और शक्ति बढ़ती गई। इस प्रकार के पारसनाथ की असाधारण विशेषताएं, असाधारण शक्तियां हैं। मैं तो कहता हूँ पारसनाथ का चरित्र सारे विश्व को शिक्षा के रूप में मिलना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम उनके प्रति आस्था रखो, मैं तुम्हारे धर्म के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ शिक्षा कहीं से भी मिलती है तो सारे विश्व को लेना चाहिए, हर व्यक्ति को लेना चाहिए। आस्था और नहीं रास्ता रखना ये तुम्हारे अंदर की बात है। आस्था श्रद्धा मेरे कहने से रखने से कोई मतलब नहीं है। आपकी श्रद्धा बने तो रखो, लेकिन मेरा कहना ये जरूर है, श्रद्धा हो या ना हो, लेकिन किसी के जीवन चरित्र से शिक्षा मिलती है तो हमें वो शिक्षा जरूर ले लेना चाहिए। और पारसनाथ का जीवन सारे विश्व की समस्या का समाधान है। आज जो विश्व संकट की घड़ी में जा रहा है, आज विश्व में जो युद्ध की स्थितियां चल रही हैं, आज विश्व के संबंध में जो अणुवाणिक या जो एक दूसरे के प्रति विद्वेष भावनाएं चल रही हैं, पारसनाथ का जीवन का चरित्र यदि पढ़ ले तो सारे विश्व की समस्या का समाधान हो सकता है। यही आपके लिए संकेत है, आपके प्रश्न का संक्षिप्त जवाब है। और विशेष आप मुकुट सप्तमी का प्रवचन का आप इनको दे दीजिए, उपलब्ध कर दीजिए, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। आप खुद पढ़ के आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि पारसनाथ का जीवन ऐसा भी था क्या, ऐसा नहीं। महाराज जी, एक एक्टर है सलोनी नारंग, जो कि मिसेस इंडिया 2026 अभी रही है। उसके पहले मिस यूनिवर्स 2018 की कंपटीशन में भाग लिया था भारत से, सलोनी नारंग। और मैं आप सबको बता दूं, महाराज जी का जो प्रवचन अभी हमारी जिज्ञासा के लिए हुआ है, ये कश्मीर द कॉल ऑफ कश्मीर में शुरुआत में गुरुदेव का हमने विशेष रूप से परमिशन ली थी। गुरुदेव आपका आशीर्वचन हमको इस मूवी के लिए चाहिए, तो इसीलिए गुरुदेव ने हमको आशीर्वचन दिया पंचकनाड़ पे। जी सलोनी।
धन्यवाद गुरुदेव, धन्यवाद। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम सलोनी है। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम सलोनी है और मैं बाई कास्ट पंजाबन हूँ। मैं जैनिज्म से बहुत अट्रैक्ट करती हूँ और आप मुझे प्लीज़ ये बताइए कि ऐसा मेरे क्या भाग्य जागे जो मुझे ये मूवी मिली। मेरी पहली मूवी है ये, और बस मैं यही जानना चाहती हूँ कि एक सरदार होके और मुझे जैन मूवी मिली है, तो महाराज जी की क्या कृपा हुई मुझ पे, मैं यही जानना चाह रही थी बस। धर्म सूर्य के प्रकाश के समान होता है। प्रकाश कभी ये नहीं देखता कि ये हमारा भक्त है कि नहीं है। भारत सूरज की पूजा करता है, दूसरे देश नहीं करते हैं, पर भी सूरज निकलता है तो सारे जगत को प्रकाश देता है। धर्म किसी जाति विशेष से बन करके नहीं रहता है। धर्म वो सूर्य का प्रकाश है जो व्यक्ति अपने हिय के कपाट, अपने दुराग्रह, अपने मताग्रह को छोड़ करके सत्य का खोजी होता है, धर्म का प्रकाश उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। अभी मैंने कहा ना कि देखो, ज्ञान जहाँ मिलता है, शिक्षा जहाँ मिलती है, वह कहीं से भी ले सकते हैं। आपको पारसनाथ के ऊपर कुछ काम करने का मौका मिला, भले आप उस जैनत्व के संस्कार में नहीं हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि पारसनाथ भगवान के जीवन का अभिनय करते करते आप खुद पारसनाथ की भक्त हो जाएंगे। आइए अब जिज्ञासा के क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं ज्योतिष वास्तुविद दुदेश जी सौगानी, और तैयार रहेंगे नरेंद्र जी, जैन मंत्री, श्री दिगंबर जैन पार्श्वनाथ कमेटी बिजौलिया। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।